महादेव ने अपनी माया से तोड़ा ब्रह्मदेव का अहंकार, वह अहंकार जिसके चलते ब्रह्मदेव शिव शक्ति को ही इस संसार से विलीन करना चाहते थे, वह अहंकार जिसके चलते ब्रह्मा अपने आप को ही सबसे ऊंचा दर्जा दे रहे थे। एक समय पे कहा जाता था ब्रह्मा विष्णु महेश इस पूरे ही संसार को चला रहे हैं। जहाँ पे ब्रह्मा ने इस संसार को रचा, विष्णु इस संसार के संचालक है और महेश यानी महादेव संहारक के विनाशकाया के, क्योंकि किसी भी चीज का आरंभ होता है तो उसका अंत भी होता है। अगर आरंभ ब्रह्मदेव ने किया है तो अंत महादेव करेंगे और उसका संचालन भगवान विष्णु यानी नारायण करेंगे। लेकिन ब्रह्मदेव इतने अहंकार में आ गए कि उनका पांचवा शीश भी उत्पन्न हो गया है, जो कि अहंकार का प्रतीक है। ब्रह्मदेव चाहते हैं कि वह इस संसार के रचयिता भी बने, संचालक भी बने और विनाशक भी बने यानी संहारक बने, और शिव शक्ति इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए वृतक हो जाए। लेकिन ब्रह्मदेव का यह स्वप्न ही रहने वाला है, क्योंकि महादेव ने कपाली का अवतार धारण कर लिया है। महादेव का एक ऐसा अवतार जिसके अंदर भावनाएं नहीं है, भावनाओं का सागर नहीं है, जिसके कोई भी रिश्तेदार नहीं है, जिसका किसी से भी कोई रिश्ता नहीं है। एक ऐसा अवतार जो कि अपने कर्मों के हिसाब से ही फल देता है, चाहे सामने गणेश जी ही क्यों ना हो जो कि शिव के पुत्र है, या फिर शिव की पत्नी शक्ति ही क्यों ना हो, महादेव उनको उनके कर्मों के हिसाब से ही दंड देंगे। और इस अवतार को कहा जाता है महादेव का सबसे प्रचंड रूप कपाली। और अब यह कपाली अवतार देने वाला है ब्रह्मदेव को एक सीख, एक ऐसी सीख जिसे कि पूरा ही संसार सदैव सदैव के लिए स्मरण रखेगा। ब्रह्मदेव एक यज्ञ का आरंभ करते हैं, एक ऐसा यज्ञ जो कि एक नए संसार का संचालन करेगा, एक नए संसार को रचेगा। और इस यज्ञ के लिए ब्रह्मदेव सभी को बुलाते हैं, सारे ही देवता, चाहे नारायण हो या फिर देवी लक्ष्मी। हालांकि नारायण और देवी लक्ष्मी इस यज्ञ में नहीं जाते हैं, कारण सिर्फ एक था, क्योंकि ब्रह्मदेव यह यज्ञ संसार के कल्याण के लिए नहीं कर रहे थे, जगत कल्याण के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए कर रहे थे, अपने अहंकार के लिए कर रहे थे, क्योंकि उन्हें बनना था नए संसार का संचालक, नए संसार का रचयिता और नए संसार का विनाशक। लेकिन बाकी देवी देवता ब्रह्मदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे, उनकी बातों को टाल नहीं सकते थे। इसीलिए सारे ही देवी देवता पहुंच जाते हैं ब्रह्मदेव के उस यज्ञ में, सीधे ब्रह्मलोक, एक ऐसा लोक जहाँ पे ब्रह्मा जी विराजमान है, एक ऐसा लोक जो कि ब्रह्मलोक के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा लोक जहाँ पे वेदों का ज्ञान रखा जाता है, जो कि नए संसार के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ब्रह्मदेव अपने यज्ञ को आरंभ करते हैं। हालांकि बाकी देवी देवता भी इसमें सवाल उठाते हैं कि ब्रह्मदेव आप जो कुछ भी कर रहे हो ये अनिष्ट नहीं है, ये सही नहीं है, यह एक पाप है, पाप, क्योंकि हम शिव शक्ति को ही उनकी सृष्टि से वृथक कर रहे हैं। यह अपराध नहीं तो और क्या है ब्रह्मदेव, अपराध नहीं है तो और क्या है। ब्रह्मदेव तुरंत कहते हैं न्याय है ये न्याय, एक ऐसा न्याय जिसकी आवश्यकता इस पूरे ही संसार को है, एक ऐसा न्याय जिससे कि ये संसार सदैव स्थिर रहेगा। नहीं तो शिव शक्ति के संसार में जब जब भी शिव शक्ति को क्रोध आता या फिर किसी भी एक को क्रोध आता तो ये संसार विनाश की ओर चले जाता। उदाहरण आप लोगों के सामने, महादेव और देवी गंगा के आपसी मामले में इस संसार को कितनी पीड़ा झेलनी पड़ी। ये पूरा ही संसार विनाश के कगार पे आ गया था, क्योंकि देवी पार्वती अहंकार के चलते महाकाली के रूप में आ गई, और महाकाली के रूप में आते ही वह इस संसार का विनाश करने लगी। हर पल लाखों पेड़ पौधों की हत्या हुई, हर पल लाखों जानवरों की मृत्यु हुई। लेकिन तब आप सारे देवी देवता मौन थे। लेकिन जब मैं नए संसार का आरंभ कर रहा हूँ, नए यज्ञ की स्थापना कर रहा हूँ, जिससे कि एक नया संसार अपनी गति में आएगा, उससे आप सभी को दिक्कत हो रही है। अगर ऐसा है तो आप अभी के अभी संसार को छोड़कर जा सकते हैं, नहीं तो मैं आपको अभी के अभी संसार से निकाल दूंगा। अगर आप इस संसार में रहना चाहते हैं तो आपको शिव शक्तिहीन संसार से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारे देवी देवताओं को ब्रह्मदेव की बात माननी पड़ती है और चुपचाप इस यज्ञ में अपनी अपनी तरफ से आशीर्वाद देना पड़ता है। ब्रह्मदेव चाहते थे कि इस यज्ञ से कोई भी भूखा वापस ना जाए, इसीलिए सभी को खाना खाने को कहते हैं। और उसी वक्त वहाँ पर आ जाते हैं कपाली। कपाली आते ही ब्रह्मदेव से भिक्षा मांगते हैं और ब्रह्मदेव भिक्षा के रूप में उन्हें बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। लेकिन सारी स्वर्ण मुद्राएं देने के बाद भी महादेव का जो कटोरा था, यानी कपाली के हाथ में जो कटोरा मौजूद था, वह कटोरा भरता नहीं है, जिससे कि ब्रह्मदेव अचंभित हो जाते हैं। इस वक्त तक नारायण सारी चीजें समझ गए थे, क्योंकि नारायण भी इस वक्त तक ब्रह्मलोक में उपस्थित थे। नारायण समझ जाते हैं कि यह तो उनके आराध्य महादेव की लीला है और महादेव की इसी माया के सामने ब्रह्मदेव को घुटने टेकने पड़ेंगे। ब्रह्मदेव के अहंकार को महादेव कुछ ही पलों के अंदर समाप्त कर देंगे। महादेव अपनी कई सारी लीलाएं दिखाएंगे, जिसको जानने के बाद ब्रह्मदेव को इस बात का एहसास होगा कि वह जो भी कार्य करने जा रहे थे वह कार्य अनिष्ट था, वह कार्य उचित नहीं था। और आखिरकार महादेव ब्रह्मदेव के पांचवें शीश को, जो कि अहंकार का प्रतीक है, उसको काट देंगे, जिससे कि ब्रह्मदेव वापस से अपनी पुनः स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि इस शीश ने उनके विवेक को नष्ट कर दिया था। लेकिन अब उनका विवेक वापस आ चुका होगा। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही आप शिव शक्ति के स्टार्टिंग के एपिसोड्स का भी रिकेप देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।